प्रथम स्कंद अध्याय 6। श्री कृष्ण द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा। सूत जी कहते हैं कि जब पांडव मृतकों को जलांजलि दे चुके तब भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश देकर सबको शांत किया। उस समय उत्तरा रुदन मचाती हुई बोली कि रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को खंडित करने आ रहा है, इसलिए ही उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उस गर्भ की रक्षा की। इसके बाद जब श्री कृष्ण द्वारका जाने का विचार करने लगे तो कुंती प्रेम विभोर हो गई और उसने कुछ समय तक श्री कृष्ण को रुकने का आग्रह किया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिन रुकने के बाद जब दोबारा जाने का विचार किया तो युधिष्ठिर ने रोक लिया। उस समय युधिष्ठिर को वैराग्य प्राप्त हुआ और उस कहने लगे कि मैंने राज्य लोभ से सुहृदयों का संहार कराया है, अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं राज्य नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाकर भीष्म पितामह के पास ज्ञान शिक्षा के लिए ले गए। शौनक जी कहने लगे, हे सूत, जब अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की तो वह किस प्रकार उत्पन्न हुए तथा उनके जीवन चरित्र के विषय में बतलाइए और उनकी मृत्यु का कारण भी बतलाइए। शौनकादि ऋषियों की बात सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हृदय में धारण कर उनकी कृपा कटाक्ष से धर्मराज युधिष्ठिर शासन का कार्य चलाने लगे, परंतु उन्हें श्री कृष्ण की बात याद आती थी और उनका चित्त राजकाज में नहीं लगता था। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। जब उसका गर्भ अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा खंडित होने लगा तो उत्तरा को दिखाई दिया कि कोई श्यामल शरीर वाला स्वर्ण मुकुट तथा कुंडलों से सुशोभित बिजली के समान चमकते हुए पीत वसन धारण किए हुए लंबी भुजाओं वाला, जिसके नेत्र लाल वर्ण के थे तथा अंगूठे के बराबर उसका आकार था, अग्नि के समान प्रज्वलित गदा धारण किए हुए गदा को घुमाकर ब्रह्म तेज को नष्ट कर रहा है। जब ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट हो गया तो गर्भ का बालक विचार करने लगा कि यह तेजवान पुरुष कौन है जिसने इस ब्रह्म तेज को नष्ट किया है। 10 महीने निरंतर वह बालक उस तेजवान पुरुष का गर्भ में दर्शन करता रहा। उसके बाद वह अंतर्ध्यान हो गया और गर्भ से एक सुंदर तथा बलवान पुत्र का जन्म हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत खुशी मनाई और गौ, स्वर्ण, हाथी, घोड़े, धन आदि ब्राह्मणों को दान दिए। नामकरण संस्कार के समय ब्राह्मणों ने बताया कि यह कुरु वंश में बहुत शक्तिशाली तथा उत्तम राजा होगा। स्वयं भगवान ने इसके गर्भ की रक्षा की है तो ये गौ द्विज देव तथा विष्णु का बड़ा भक्त, धनुर्धर, पराक्रमी, दानी, क्षमाशील, उदार, यशस्वी तथा सबका शुभ चिंतक और प्रजापालक होगा। अश्वमेध यज्ञ करेगा, कलयुग को दंड देने वाला होगा तथा वृद्ध जनों का सम्मान करने वाला होगा। एक ऋषि पुत्र इसे तक्षक नाग द्वारा डसने का श्राप देगा, जिससे भयभीत हो यह गंगा जी पर हरि स्मरण करने जाएगा और वहां श्री शुकदेव जी जाकर श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा सुनाएंगे, जिससे वह मोक्ष को प्राप्त होगा। यह जीवन भर गर्भ में देखे हुए उस पुरुष की प्रतीक्षा करेगा कि मुझे गर्भ में दर्शन देने वाला कौन पुरुष है। इसी कारण इसका नाम परीक्षित होगा। धीरे धीरे परीक्षित बड़ा होने लगेगा। पंडितों के कहने के अनुसार वह बड़ा बलवान, उदार, धैर्यवान तथा धर्म का रक्षक होगा। युधिष्ठिर को लोगों ने बताया कि तुमने बहुत बड़ा नरसंहार किया है, इससे बड़ा पाप लगा है। इसे दूर करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना आवश्यक है। राजा युधिष्ठिर ने विद्वानों की सलाह मानकर यज्ञ करवाने का विचार किया और उसके लिए बहुत से स्वर्ण और धन की आवश्यकता थी। लोगों ने युधिष्ठिर को बतलाया कि प्राचीन समय में उत्तर दिशा में राजा
मरु ने यज्ञ किया था और उसका बहुत स्वर्ण और धन वहां पड़ा है, उसे मंगाने से सब काम सरल हो जाएगा। युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को उसे लाने की आज्ञा दी। भीम और अर्जुन ने वहां से बहुत सा सोना और धन ले आए। उसके बाद में धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया और याचकों तथा ब्राह्मणों को मनमाना दान देकर उन्हें संतुष्ट किया और हरि पूजन किया, जिससे उन्होंने बहुत सम्मान पाया। प्रथम स्कंध अध्याय 7वां। विदुर, गांधारी और धृतराष्ट्र का हिमालय गमन। सूत जी बोले कि जब विदुर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे तो उन्होंने बहुत से तीर्थ स्थानों में विचरण किया, संतों का सत्संग किया। उसके बाद मैत्रेय जी के आश्रम पर गए। विदुर जी के हृदय में जो शंकाएं थी वह सब उन्होंने प्रकट की। मैत्रेय जी ने अपने उपदेशों द्वारा ऐसा उत्तर दिया जिससे विदुर जी की सब शंकाएं दूर हो गईं और उन्हें ज्ञान हो गया। विदुर जी विचरण करते हुए हस्तिनापुर आए। धर्मराज ने विदुर जी का आगमन सुन सवजनों स्थित उनका स्वागत किया और सम्मान पूर्वक अपने साथ ले गए। युधिष्ठिर विदुर जी से कहने लगे कि आपने हमारा पालन पोषण किया, माता और भाइयों सहित हमें बहुत से संकटों से बचाया। जब आप हमें छोड़ करके चले गए थे, हमें आपकी बहुत याद आती थी। आज आपके दर्शन कर हमें बहुत आनंद हुआ। अब बताओ कि कौन कौन से तीर्थों को गए। हमारे परम हितैषी यदुवंशियों का समाचार भी सुनाओ कि वह कुशल पूर्वक तो हैं। विदुर जी ने प्रेम पूर्वक युधिष्ठिर को अपनी सब तीर्थ यात्राओं का हाल सुनाया, परंतु यदुवंशियों का कोई भी समाचार नहीं सुनाया, क्योंकि जब कोई अपने हितैषी का अप्रिय समाचार सुनता है तो वह बहुत दुखी होता है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र का हित करने के लिए अब वहीं निवास किया। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। उन्हें एक बार एक ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तुम 100 वर्ष तक शूद्र की योनि में जीवन बिताओगे। इसी कारण यहाँ धर्मराज ने विदुर के रूप में अवतार धारण किया था। अब 100 वर्ष पूरे होने वाले थे। विदुर जी ने विचार किया कि अब कलयुग आने वाला है और पांडवों का भी काल आने वाला है। इसलिए वह धृतराष्ट्र को समझाकर कहने लगे, हे भ्राता, देखो अब तुम्हारा अंत समय आ गया है और पांडवों का भी अंत समय ही है। तुमने पांडवों को बहुत दुख दिया है, लाख के भवन में जलाने का प्रबंध किया, द्रौपदी का सभा में अपमान किया, अतः अब तुम्हें उन पांडवों के आश्रित जीवन व्यतीत करना उचित नहीं। तुम्हारे तो सब पुत्र समाप्त हो गए हैं, पांडव भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अब उचित है कि तुम हिमालय पर चलकर तप द्वारा परमात्मा को प्राप्त करो। विदुर जी की बात धृतराष्ट्र की समझ में आ गई और वह गांधारी सहित रात में घर से निकलकर विदुर के साथ वन को चले गए। अगले दिन जब युधिष्ठिर नित्य की भांति उन्हें देखने गए तो वहां धृतराष्ट्र, गांधारी तथा विदुर जी दिखाई ना पड़े तो उन्होंने संजय से पूछा, हे संजय, हमारे ताऊ धृतराष्ट्र, माता गांधारी और चाचा विदुर जी कहाँ गए? इतनी बात सुनकर संजय रोने लगे और कहने लगे कि मुझे किसी का कुछ भी पता नहीं है, न जाने वो कहाँ चले गए, मुझे विदुर ने धोखा दिया। संजय के वचन सुनकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने अनेक दूत उनका पता लगाने को भेजे, परंतु कहीं भी पता नहीं चला। युधिष्ठिर विदुर, गांधारी और धृतराष्ट्र की याद करके बहुत दुखी होते थे कि एक समय नारद जी आए। युधिष्ठिर ने उनकी सेवा की और विनय पूर्वक कहने लगे, हे देव ऋषि, आप तीनों लोगों का सब कुछ देखने वाले हैं। आप कृपा करके मुझको इतना बताएं कि मेरे ताऊ धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर कहाँ हैं? मैं उनके बिना बहुत चिंतित और व्याकुल हूँ। न जाने वह अपना समय किन संकटों में व्यतीत कर रहे होंगे। युधिष्ठिर के वचनों को सुनकर नारद जी कहने लगे, हे कुरु नंदन,
अपने हृदय से शोक को निकाल दो। मोह माया में लिप्त होना ठीक नहीं है। ज्ञानी पुरुष को यह मानना चाहिए कि संसार का कर्ता एक ही परब्रह्म परमात्मा है। वही हर प्राणी में आत्मा रूप में विराजमान रहता है। अनेक रूप देखने के हैं, वास्तव में वह एक ही परमात्मा सब में है। आत्मा में भेद नहीं मानना चाहिए और न उसे कुछ सुख दुख ही प्राप्त होता है। वह परमात्मा ही जगत का पालक है। इस समय धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर सहित हिमालय के दक्षिण भाग में आश्रम पर रह रहे हैं। वह अब परमात्मा के चिंतन में रहते हैं। उनके अब रजोगुण तथा तमोगुण समाप्त हो गए हैं। काम, क्रोध आदि सब उनसे दूर रहते हैं। उन्हें अब भूख प्यास किसी वस्तु की इच्छा नहीं सताती। इस प्रकार वह विदुर की कृपा से परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। उनकी तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। आज से 5वें दिन धृतराष्ट्र का शरीर अंत हो जाएगा। वह परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। यदि तुम चाहो तो मैं उनके शरीर को यहाँ ला दूं, परंतु उससे लाभ क्या होगा? विचार करो कि उसके लाने से कोई लाभ न होगा। वह साध्वी प्रतिव्रता अपने पति के साथ अपना जीवन समाप्त कर देगी। आपकी इच्छा हो तो मैं विदुर जी को भी यहाँ ला सकता हूँ, परंतु लाभ इसमें भी कुछ नहीं होगा। विदुर जी भी गांधारी और धृतराष्ट्र के वियोग में दुखी होकर तीर्थ यात्रा करने के लिए तीर्थ स्थानों को चले जाएंगे। यह सब कुछ देखकर तुम्हें फिर और भी दुखी होगा। इस कारण तुम्हें अपने हृदय में उनका किसी भी प्रकार का सोच नहीं करना चाहिए। नारद मुनि के उपदेश से धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय का सब दुख और संदेह दूर हो गया और उनका चित्त शांत हो गया। उपदेश देकर नारद जी अपने लोक को चले गए। प्रथम स्कंद, अध्याय 8वां। युधिष्ठिर का दुखद स्वप्न देखना और अर्जुन का द्वारका से आना। सूत जी बोले, युधिष्ठिर ने अर्जुन को भगवान कृष्ण का समाचार लाने के लिए द्वारका भेजा था। उनको गए हुए 7 मास व्यतीत हो गए थे, परंतु वह लौटकर वापस नहीं आए थे। इन दिनों युधिष्ठिर ने नए नए उत्पाद देखे। उन्हें खराब स्वप्न दिखलाई देते थे। युधिष्ठिर ने देखा, अब समय की गति बदलने लगी है। ऋतुओं ने अपना धर्म बदल लिया है। मनुष्यों में पाप आचार बढ़ गया है, कपट बढ़ गया है। मनुष्य लोभ के वशीभूत हो अनुचित काम करने लगे हैं। यह सब देखकर धर्मराज युधिष्ठिर दुखी हुए और भीम से कहने लगे, हे भैया भीम, 7 महीने व्यतीत हो चुके, अर्जुन अभी द्वारका से नहीं आए। मुझे बहुत अपशकुन दिखाई पड़ते हैं। बाईं भुजा, बाईं आंख तथा बाईं जांघ फड़क रही है। हृदय भी कांपता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शीघ्र ही कोई अशुभ फल प्राप्त होने वाला है। हे भीम, कुत्ते रो रहे हैं। गौ आदि शेष पशु मेरे बाईं तरफ होकर जाते हैं। गधा आदि दाहिने होकर निकलते हैं। दिशाओं में धूल छाई हुई है। उल्लू कर्कश स्वर से भयावनी आवाज कर रहे हैं, जिसको सुनकर हृदय कंपायमान होता है। घोड़ों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पृथ्वी पर्वतों सहित हिलती है। आकाश में आग सी लगी हुई दिखलाई पड़ती है। बिना बादलों के ही भयंकर मेघों जैसी गर्जन सुनाई देती है। वज्रपात हो रहे हैं। इन सब अपशगुनों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अब भगवान के चरण पृथ्वी से उठ गए हैं। युधिष्ठिर इस प्रकार भीम से बातचीत कर रहे थे। उसी समय वहां पर अर्जुन भी आ गए। अर्जुन ने आंखों से आंसू बहाते हुए युधिष्ठिर के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया। उस समय युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखा। मुख कांतिहीन है, उनका शरीर कांप रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसी दशा अर्जुन की देखकर युधिष्ठिर का हृदय कांप गया और दुखी होकर कहने लगे, हे भैया अर्जुन, मौन क्यों हो? तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है जो इतने व्याकुल दिखाई दे रहे हो? मुझे श्री कृष्ण की कुशलता बताओ। हमारे नाना सूरसेन और मामा वासुदेव आनंद पूर्वक हैं तथा उनके भाई तो सुखी हैं। हमारी देवकी तथा अन्य मामियां सकुशल तो हैं। अपने भाइयों सहित राजा उग्रसेन तो प्रसन्न हैं। भैया बलराम तथा अनिरुद्ध आदि सभी
यदुवंशियों की कुशलता सुनाकर कहो। प्रथम स्कंद अध्याय 9। श्री कृष्ण का गोलोक गमन। सूत जी बोले, युधिष्ठिर के वचनों को सुनकर अर्जुन दुखी होकर कहने लगे, हे भ्राता, आज मैं भगवान से वंचित हो गया। मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज उनके बिना मैं तेजहीन हो गया हूँ। उन्हीं की कृपा से मैंने स्वयंवर में अनेकों नरेशों का मान मर्दन करके द्रौपदी से विवाह किया था। उन्हीं की कृपा से मैंने इंद्र आदि देवताओं को विजय कर खांडव वन में अग्नि को संतुष्ट किया था। उन्हीं की कृपा से मैं दानव द्वारा आपको यह सभा प्राप्त हुई थी। उन्हीं की कृपा से राजा बलि जैसों में सम्मान प्राप्त हुआ था। उन्हीं की कृपा से भीम ने जरासंध को मारा था। उन्हीं ने द्रौपदी की लाज बचाकर वन में मुनिस्त्र के कोप से रक्षा की थी। उन्हीं की कृपा से मैंने शंकर से युद्ध कर पशुपति अस्त्र प्राप्त किया था। उन्हीं की कृपा से मैंने इंद्रलोक में सम्मान पाया तथा निवाज कवचों को मारकर गांडीव धनुष की प्राप्ति की और उन्हीं की कृपा से महाभारत में अनेकों महारथी संघारे। आज वही भगवान कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने सदा हमारी रक्षा की और हम पर दयालु रहे। यह समय वैभव और सम्मान मुझे अब उन्हीं ने दिलाया। आज अकेले उनके बिना मैं तेजहीन हो गया। मेरी शक्ति सामर्थ्य सब समाप्त हो गई। मैं अब किसी योग्य नहीं रहा। मैं जब श्री कृष्ण की रानियों को लेकर आ रहा था, उस समय भील लोगों ने आकर मुझे घेर लिया। मैंने उनसे संग्राम करना चाहा। मेरे पास गांडीव धनुष, वो ही तरकश और वही बाण थे, परंतु बिना भगवान श्री कृष्ण के मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे धनुष बाण शक्तियां सामर्थ्य कुछ भी काम नहीं आई। भीलों ने रानियों को लूट लिया और मैं खड़ा खड़ा असहायों की भांति देखता ही रहा। हे भातृवर, यह सब ईश्वर की लीला है। ब्राह्मण ऋषि वंशज सब यदुवंशी परस्पर प्रभास क्षेत्र में लड़कर मर गए। इस प्रकार यदुवंशी के भार को भूमि से उतारकर भगवान कृष्ण भी अपने लोक को पलायन कर गए। अब यदुवंशी में नाम को 2-4 ही शेष रहे होंगे। मैं अनिरुद्ध पुत्र वज्र को लेकर यहाँ आपके पास आया हूँ। इस प्रकार यदुवंश का संहार और श्री कृष्ण का परम धाम पलायन सुनकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और उन्होंने समझ लिया कि अब कलयुग आ गया है। अपने स्वजनों की दुख की कथा सुनकर कुंती ने भी अपना शरीर त्याग दिया। युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से विचार कर अभिमन्यु सुत परीक्षित को ज्ञान उपदेश तथा राजनीति की शिक्षा देकर उसे हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बिठाया और उसको राजा बनाकर उसका राज तिलक कर दिया। मथुरा का राज वज्र को दिया। फिर उसके बाद संसार से मोह तोड़कर पांचों भाई द्रौपदी सहित हिमालय पर तप करने चले गए। द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो तप करते हुए हिमालय में गलकर स्वर्ग चले गए और राजा युधिष्ठिर देश स्वर्ग चले गए। पांडवों के स्वर्ग गमन का वृतांत जो पढ़ता है और सुनता है वह मंगल प्राप्त करता है।